हे गाइस, दिस इज लीना वंस अगेन। वेलकम बैक टू इन माय न्यू ब्लॉग। सो आज मैं आपका स्वागत करती हूँ। इट्स मॉर्निंग के अभी बज रहे हैं 9:30, जो कि मैंने अपना चाय वाय नाश्ता पानी सब कर लिया है। नहा धो के फिर मैं तैयार हो गई और उसके बाद अभी यहाँ पर मैं भिंडी काटने के लिए बैठी हूँ। दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। सब्जियाँ मैंने कल ही 2-3 सब्जियाँ एक साथ ले ली थी, तो फिर मुझे आज मार्केट जाने की ज़रूरत तो पड़ी नहीं यहाँ पर। सो मेरे पास भिंडी है, तो आज मेरे घर पे बनने वाली है भिंडी। तो जैसे कि मैं वेट लॉस के लिए ट्राई कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कब तक सक्सेस होगा, बट होपफुली कुछ हो जाए। तो यहाँ पर मैं ट्राई करती हूँ ना कि जितना कम हो सके नमक कम खाया जाए। इसलिए क्या है कि मैं क्वांटिटी में थोड़ी सब्जियाँ बना भी देती हूँ ना, तो मुझे दिन भर मैं फिर नमक नहीं खाती हूँ किसी दूसरी चीज़ में। नहीं तो अदरवाइज़ हमारे यहाँ ससुराल में तो ना राइस खाए या फिर रोटी खाएं। सर रोटी नहीं, सॉरी, जो रोटलो होता है ना, भाकरी जिसे बोलते हैं, उसमें भी नमक पड़ता है। तो दाल में, हर चीज़ में तो नमक नमक जाता ही है। तो लेकिन मैं स्पेशली अपनी सब्ज़ी के अलावा मैं बाकी किसी भी चीज़ में नमक का यूज़ नहीं करती हूँ। और अभी इसके साथ साथ मुझे सलाद भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। बट ये है कि मैंने ज्वार की भाकरी मैं इसलिए खाती हूँ क्योंकि इसमें कैलोरी बहुत कम होती है। आपकी एक नॉर्मल सी एक रोटी, पतली सी रोटी आप खाते हैं, उसमें 100 कैलोरीज हो जाती है। और वही आप ज्वारी की पूरी एक भाकरी खाते हैं ना, रोटलो, तो उसमें आपको 100 कैलोरीज हो जाते हैं, जो कि आपका 1-2 भाकरी में ही पेट भर जाता है। तो इसी तरीके से मैं 3-4 अगर भाकरी बना दूँ तो पूरे दिन में मेरे 400 कैलोरीज में मेरा 400, मतलब सब्ज़ी भी पकड़ लो आप, तो 500-600 कैलोरी में तो मेरा पेट भर जाता है। और उसके साथ ही फिर मैं थोड़े से जो 2-4 मूंग के दाने होते हैं ना, 2-4 चम्मच मूंग, वो मैं ऐसे ही खा लेती हूँ प्रोटीन के लिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता, मुझे पर्सनली लगता है कि गर्ल्स लोगों को कोई इतना मसल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है जो हमें बहुत प्रोटीन दिन भर खाना पड़े। तो यस, 2-4 चम्मच मूंग है, मैं रोज़ का खा लेती हूँ। और मुझे रोज़ खाने में फिर बोर होगा, इसके लिए फिर मैं वही 2-4 चम्मच ही रोज़ खाती हूँ मूंग के लिए। तो यहाँ पर मेरी आज मसाला भिंडी बन रही है, चटपटी वाली। एटलीस्ट मन को मारूंगी तो नहीं इतना कि मैं भूखी रहूँगी तो फिर मैं मन का नहीं खाऊंगी, क्योंकि सब्ज़ी तो एटलीस्ट हम अपने हिसाब से बना सकते हैं, ताकि हमारा जैसा खाने की इच्छा हो तो वो पूरी होती जाए। अपने आप को भूखा तो नहीं रखूँगी, बट ये है कि कैलोरी कंज्यूम करूँगी। हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट होता है, तो यहाँ पर मुझे पता है कि जैसे रोटी का सब्स्टिट्यूट हमारी भाकरी होती है, तो मैंने उसमें कन्वर्जन किया है। मैंने जो भी वेजिटेबल्स आते हैं उसमें नमक मैंने कम कर दिया है, नमक मैं कम खाती हूँ, उस तरीके से कर दिया है। फिर मैंने सलाद का ऑप्शन अभी बढ़ा दिया है, 2 टाइम सलाद कर दिया है। तो ओवरऑल मैं 1000 कैलोरी ही कंज्यूम करती हूँ। बट मैं अपने डाइट प्लान को पूरा इसलिए नहीं इसमें वीडियोस में दिखाती हूँ, बिकॉज़ मुझे ऐसा मानना है कि जब तक आप कोई चीज़ में सक्सेसफुली नहीं हो जाओ, कंप्लीट नहीं कर दो, तब तक वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ करके कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि जब तक रिज़ल्ट नहीं दिखेगा तो लोग उस पर बिलीव भी नहीं करेंगे। तो इट्स बेटर कि आप पहले उस पर काम करो, और जब रिज़ल्ट खुद दिखने लग जाए अपने आप, तो ही आप वो सारी चीज़ों पे आपके डाइट प्लान पे और वो सब पे को आप शो करो। तो इस तरीके से अभी मेरी यहाँ फ़िलहाल मेरी भाकरी बन रही है। और मैंने टोटल है ना 4 भाकरी बनाई, और क्योंकि 2 अभी खा लेंगे, फिर बाद में भूख लगेंगे तो फिर बाद में खा सकते हैं इस तरीके से। तो मेरी 400 कैलोरीज़ की हो जाती है भाकरी। एंड मैंने बहुत इसका एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि इसके पहले भी जब भी मुझे वेट लॉस करना था तो मैंने भाकरी ही ऑप्शन चूज़ की थी। एंड उस समय तो मतलब आई वॉज़ नॉट मैरिड, तो मेरा बहुत फास्ट मैंने ड्रास्टिकली चेंज किया था मेरा वेट लॉस। तो सेम मैं अब वही वापस फॉलो कर रही हूँ। तो देखते हैं कि इस बार कितना ड्रास्टिकली चेंज हो, क्योंकि शादी के बाद मैंने फिर चेंज करने, मतलब कम करने की कोशिश की थी, तो तभी तो नहीं हुआ था मुझे। लेकिन अब मैं वापस कर रही हूँ, अपने वेट लॉस जर्नी को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो देखती हूँ इस बार कितना एफर्ट इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर मैं अपना एस्ट्रोलॉजी का वीडियोस चलाते हुए अपना यहाँ पर खाने का, तो मैं एस्ट्रोलॉजी का, मेरी हमेशा आदत है कि मैं कोई भी काम करती हूँ मोबाइल में चला देती हूँ, और उस हिसाब से फिर मैं अपना काम करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं रील बना रही थी, उतने में देखा कि यहाँ से बारात जा रही है। सो आप देख सकते हो, मेरा घर रोड साइड है ना, तो यहाँ से जो भी गणपति आते हैं या फिर शादी होती है, कुछ भी होता है ना, तो यहाँ पर रोड पर दिखता है। तो इसलिए मुझे मेरे घर पे इतना बोर नहीं फील होता है, क्योंकि काफ़ी हलचल चहल पहल रहती है गाइस।
सो अब बज रहे हैं शाम के 8:30 का टाइमिंग हो रहा है। सो यही मेरा एक टाइमिंग है जो अपने जा रही सोने के लिए। चलो ऐसे ही आज का पूरा दिन बीत गया। ऐसे शादी के बैंड बाजे बनते हैं, हम लोग घर पे यूं ही डांस करके एंजॉय करते हैं फुल टाइम पास। एक्चुअली रोड पे है ना ये कि बैंड बाजे बजते हैं ना, तो अकेले में आपको डांस करने को मिल जाता है। वैसे तो म्यूजिक लगा के कर सकते हैं, बट ये है कि यहाँ पर पूरा बैंड बाजे से लेकर, और जो भी फेस्टिवल टाइम आता है ना आफ्टर अगस्त, अरे बाप रे, रोज कुछ ना कुछ है ना, ऐसे बैंड बाजे पूरे रोड से आते जाते रहते हैं। सो वेल गाइस, यहीं पर मैं अपने ब्लॉगिंग का एंड करती हूँ। टिल देन द नेक्स्ट ब्लॉग, टाटा, गुड नाइट, बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड like my videos, or if you want so you can comment to me. Bye bye. Bye bye.